लोग, किसान लोग क्या सोचते हैं, क्या माहौल है इस बार के बिहार का? आज की व्यवस्था के एक विकल्प की राजनीति हम कर रहे हैं कि हमारे गुरु कृष्ण पटनायक कह कर गए हैं और मौका इनको देना चाहिए और उन चुनाव में ये किसी राजनीति के लिए गाइड करें, ये इनकी बात होनी चाहिए। समझ को बीजेपी तो आज देश को इतना घटिया बना रही है, व्यवस्था दे रही है। युवाओं में जो हमारे भविष्य की जो चिंता होनी चाहिए वो अंधविश्वास में जा रहे हैं, पाखंड में जा रहे हैं। कि आज की व्यवस्था में, आज की राजनीति में गति है। नीतीश को भी जनता से सबक लेनी चाहिए, जनता की जो भावनाएं हैं उसको समझना चाहिए। राजनीति में चरित्र नहीं रहेगा तो बिल्कुल फीका हो जाएगा। कि नीतीश जी जो पुनः चुनाव में आना चाहते हैं तो हमको नहीं लगता है कि उसको आना चाहिए। किसी दूसरे को मौका दे और जनता के बीच में एक नेता चुना जाए। मैं भी चाहूंगा कि ऐसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जो युवा के लिए सोचे। हाँ, जो युवा के लिए भी सोचे और जो देश के विषय में सोचे। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी 24। रोहतास जिला के हम लोग नरवन पंचायत में हैं और बिहार का चुनाव जो कि नज़दीकी है। नीतीश कुमार जी भी अपने लड़के को, अपने बेटे को मैदान में उतारना चाहते हैं और तेजस्वी यादव तो ऐसे भी वो संपर्क कर रहे हैं लोगों से। अभी क्योंकि आप कुछ दिन पहले आप लोगों ने वीडियो देखा था, एक ठो जो बहुत तेज़ी से वायरल था। वो किसानों से कुछ फूल गोभी जो होती हैं वो खरीद करके ये कहे कि हम लालू जी को खिलाएंगे, पैसा भी दिए। तो क्या ये चीज़ें जो ज़मीनी स्तर की वो जा कर के किसानों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता पे भारी पड़ेगी? या फिर जो नीतीश कुमार जी हमेशा पलटी मारते हैं, क्योंकि बिहार में अब जो कि उनका नाम पलटू चाचा के नाम से भी वो फेमस हो चुके हैं, तो इसके विषय में ग्रामीण के लोग, गांव के लोग, किसान लोग क्या सोचते हैं, क्या माहौल है इस बार के बिहार का? और हम लोग जो इस समय आप लोग देख ही रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का, बिहार के दिल में क्या है, तो यही जानने की हम लोग कोशिश की है और एक सर्वे पर हम लोग चले हैं। परिचय हमें दे दीजिए। और इस तरह आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे एक छोटी मोटी जो हरदासपुर एक डेरा है, उस डेरा पर आप पधारे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस तरह मेरा नाम हीरालाल सिंह, इस तरह स्वराज इंडिया पार्टी से हम प्रांतीय अध्यक्ष सदस्य हैं। अच्छा, मतलब आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, देखा जाए। और इस तरह राजनीति जो है, हमारा राजनीति करने का उद्देश्य भी मैं बतलाऊंगा अपने चर्चा के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए, पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि बिहार के दिलों में कौन बस रहा है आप लोग के दिल में? क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है, बिहार के दिल में कौन है। हम ये शुरू से लेकर चल हर जगहों पे। पहला सवाल मेरा रहेगा। सवाल आपका बहुत गंभीर है, लेकिन मैं इसका जवाब अपने विचारों से दे रहा हूँ। और इस तरह आज की व्यवस्था के एक विकल्प की राजनीति हम कर रहे हैं। हमारे नेता जोगिंद्र यादव, किसानों के नेता जो हैं, उनके राजनीतिक गुरु कृष्ण पटनायक, शिवपूजन जी, ऐसे ऐसे लोग हुआ करते हैं और उन्हीं के शरण से हम लोग कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं और इस तरह हम विकल्प की राजनीति करते हैं। इसलिए कि हमारे गुरु कृष्ण पटनायक कह कर गए हैं कि आज की व्यवस्था में, आज की राजनीति में गति है और ऊर्जा भी है, लेकिन दिशा नहीं है कि किस दिशा में हम जाएंगे, किस दिशा में चलना है। हाँ, वो चीज़ें नहीं, वो चीज़ नहीं है। इसलिए हम एक राजनीति का हम विकल्प करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो किसको चुनिएगा इस बार के माहौल में? और इस तरह आप बहुत आपका सवाल जो है हमारे समझ में बहुत संकीर्ण सवाल है। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री का चुनाव आप लोग हाँ हाँ, इसलिए कि एक इंटरनेशनल की बात मैं कर रहा हूँ कि आज राजनीति का जो चरित्र है वो गिर चुका है। और इस तरह जो शुरुआत में राजद की सरकार थी, बनी थी लालू यादव की, उससे एक विकल्प की दिखाई दे रहा था जनता को, लेकिन थोड़े समय में वो भी भटक गई। अभी जो आप फिलहाल में मुझसे 2-4 बार प्रेशर देकर बोल रहे हैं कि फिलहाल में क्या स्थिति बनेगी, तो मैं चाहूँगा कि नीतीश को भी
जनता से सबक लेनी चाहिए। जनता की जो भावनाएं हैं उसको समझना चाहिए कि जनता क्या गुहार लगा रही है, क्या सोच रही है। उनके बाल बच्चों के भविष्य में जो जनता सोच रही है वो सरकार नहीं सोच रही है। जनता के बाल बच्चों के विषय में, जनता के आर्थिक स्थिति के विषय में जो जनता सोच रही है वो सरकार नहीं सोच रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि नीतीश जी जो पुनः चुनाव में आना चाहते हैं तो हमको नहीं लगता है कि उसको आना चाहिए। इस बार दाल नहीं गलने वाला है, उनका लग रहा है। खैर कुछ भी हो, लेकिन मौका दूसरे को देना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। और बार बार जो सत्ता में जाता है उसके पास अहंकार हो जाता है। अच्छा, वो भटक जाता है। मतलब हमेशा अगर किसी की सत्ता बन रही है, सरकार अगर बन रही है जी, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर अहंकार हो जाएगा। हाँ, तो हमेशा बन ही जा रहा है। हाँ, ये अहंकार हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि किसी दूसरे को मौका दे और जनता के बीच में एक नेता चुना जाए। जनता के बीच से होकर के, जो आप बोल रहे हैं कि माने किसानों के बीच में जा रहे हैं, खेतों खलिहानों में जा रहे हैं। तेजस्वी जी लगातार वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो किसानों से जाकर मिल रहे हैं, सब्जियां खरीदने पैसा भी दे रहा है, कह भी रहे हैं। हालांकि वो वोट की चर्चा भी नहीं करे, बात नहीं करें, लेकिन वो लोगों से मिल रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि ऐसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जो युवा के लिए सोचे। हाँ, जो युवा के लिए भी सोचे और जो देश के विषय में सोचे, जो हमारी एक सही दिशा के लिए जो सोचे, है ना, जो खेत खलिहान के विषय में सोचता है, कुछ मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार तो नीतीश जी को आप लोग ने चुन कर देख लिया है ना, बिहार में मुख्यमंत्री बना करके या फिर कार्य को देख करके नीतीश कुमार जी की सारी धाराओं को आपने देख लिया। लेकिन इस बार तेजस्वी जी आए, आप लोग ये चाहते हैं और वो मुख्यमंत्री बने ताकि बिहार का कुछ बदलाव हो। ज़रूर ऐसी होनी चाहिए, इसलिए कि मौका इनको देना चाहिए और इन चुनाव में ये किसी राजनीति के लिए गाइड करें, ये इनकी बात होनी चाहिए, समझे ना। तो वो तो हट गए हैं ना, वो तो पलटी मार दिए हैं, तो चल गए एनडीए में, बीजेपी के साथ वो जुड़ गए हैं। फिर कैसे आएंगे, कहाँ से सलाह वला देंगे? ये तो शर्म की बात है, ये तो लज्जाजनक बात है, नहीं होनी चाहिए। चरित्र सबसे बड़ा चीज़ होता है। राजनीति में चरित्र नहीं रहेगा तो बिल्कुल फीका हो जाएगा। और जहाँ तक बीजेपी की बात आप निकाल दी, क्योंकि वो जुड़े हैं, उन्हीं से जुड़े हैं। बीजेपी तो आज देश को इतना घटिया बना रही है, व्यवस्था दे रही है, देने जा रही है, जो हमारे युवाओं को अंधविश्वास में ढकेलने जा रही है। युवाओं में जो हमारे भविष्य की जो चिंता होनी चाहिए वो अंधविश्वास में जा रहे हैं, पाखंड में जा रहे हैं। बट सिर्फ मंदिर मस्जिदों में उलझा करके सरकार रखी है, कहने का मतलब आपको ये है। और उनके प्रति कोई सोच नहीं है कि रोजगार के लिए, वैकेंसीज के लिए आगे युवा क्या करेंगे, इसके लिए सोच नहीं रख रही है। बस मंदिर कहाँ ढूंढना है, मस्जिद कैसे तोड़ना है, कैसे क्या सभा करनी है, ये सारी विषयों पे।